उत्तर प्रदेश के संभल से बड़ी खबर है, जहां तालाब की जमीन पर कब्जे का आरोप लगा है। वहीं शिकायत के आधार पर प्रशासनिक टीम ने भूमि की पैमाइश की और पैमाइश में प्रशासन ने 40 घरों को चिन्हित किया है, यानी कि जांच भी गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या संभल में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। आरोप है कि तालाब की जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर घर बना लिया है। इसी आधार पर प्रशासनिक टीम ने 5 बीघा जमीन की पैमाइश की। जैसे ही प्रशासनिक टीम वहां पर पहुंची तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि किसी ने विरोध नहीं किया और पैमाइश होने भी दी गई, क्योंकि संभल के लोग सरकारी काम में बाधा डालने का नतीजा पहले ही देख चुके हैं। संभल कैसे इससे पहले पत्थरबाजों का शिकार हो चुका है, वो तस्वीर पूरे देश ने देखी थी। और उसके बाद जब यहां प्रशासन की टीम एक्शन के लिए पहुंच रही है तो कोई विरोध नहीं देखने को मिला। संभव है प्रशासनिक कार्य में बाधा डालने के बारे में लोग अब सोच भी नहीं रहे होंगे। वहीं इस मामले में नायब तहसीलदार क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। एक शिकायत मिली थी, एक ग्राम वाजिदपुर सराय है कि गार्ड संख्या 332 जो वर्तमान का तालाब है, तो वही देखने है। तो उसकी आज पैमाइश की गई है। थोड़ा सा ये हमने पॉइंट देखे थे कि जो कितने मकान बने हुए सर इसमें? मकान लगभग 40 मकान आ रहे होंगे। तो मैं आपको पूरा मामला समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल यहां पर तालाब की जमीन पर बहुत सारे घर बना लिए गए थे और उसकी शिकायत की गई प्रशासन को। प्रशासन ने इस मामले में जांच की और जांच में पता चला कि कई सारे मकान जो है वो अवैध तरीके से बनाए गए हैं और अब उनकी पैमाइश कर ली गई है और कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। और सवाल इसीलिए पूछे जा रहे हैं कि क्या अब बुलडोजर एक्शन की बारी है। इधर योगी सरकार ने अभियान चला रखा है कि संभल से अवैध निर्माण को साफ करना है। इसी के आधार पर बैक टू बैक एक्शन लिए जा रहे हैं। इस मामले की बात की जाए तो तालाब की भूमि पर अवैध निर्माण की शिकायत मिली थी। इसी आधार पर प्रशासनिक टीम ने 5 बीघा जमीन की पैमाइश की। 8 जनवरी यानी कि कल दोपहर 1 बजे मौके पर अधिकारी पहुंचे थे। नायब तहसीलदार दीपक जुरैल मौके पर पहुंचे। 2 घंटे तक प्रशासनिक टीम ने उस जमीन की पैमाइश की और इस दौरान प्रशासन की टीम ने 40 मकानों को चिन्हित भी कर लिया। जानकारी के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में भूमि तालाब के नाम पर दर्ज है, यानी कि यहां पर घर नहीं बनाए जा सकते, यहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। करीब 25 से 30 साल तक जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। हालांकि स्थानीय लोगों ने अपने कागजात पेश किए। उन्होंने बताने की कोशिश की कि हमारे पास इसके दस्तावेज मौजूद हैं। नायब तहसीलदार कह रहे हैं कि निवासियों के कागजातों का अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि वाकई में ये अवैध तरीके से बना है या फिर इसका कोई वैलिडेशन है। लेकिन सवाल यह है कि 40 मकान चिन्हित करने का क्या मतलब है? क्या ये अवैध कब्जे की पुष्टि है? क्या जल्द बुलडोजर एक्शन यहां पर देखने को मिलेगा? रिएक्शन आप देखिए। उसकी गाटा संख्या 332 जो राजस्व अभिलेखों में तालाब के नाम दर्ज है और उसका रकबा 5 बीघा है, जिस पर अभी नायब साहब के द्वारा एक शिकायत के क्रम में उसकी जांच की गई। तो उन्होंने बताया कि इस पर 40 से 45 मकान बने हुए हैं। संभल में अब तक कई एक्शन लिए जा चुके हैं। शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा में 70 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कई अवैध मस्जिद, अवैध मदरसे और अवैध निर्माण संभल में ढाए जा चुके हैं। बिजली चोरी के मामलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। सरकारी जमीनों को खाली करवाया जा चुका है और तीर्थ स्थलों को एक बार फिर से पहचान संभल के अंदर दी गई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या जल्द ही संभल एक और एक्शन का साक्षी बनने जा रहा है। संभल से हमारे सहयोगी प्रेरित कुमार जुड़ गए। प्रेरित, वहां पर नायब तहसीलदार खुद पहुंचे थे और उन्होंने उस कार्रवाई को अंजाम दिया जिसमें कि 40 घर चिन्हित किए गए। ये 40 घर चिन्हित किया जाना, ये क्या इशारा करता है? क्या जल्द बुलडोजर एक्शन एक बार फिर से संभल में देखने को मिल सकता है? आप बिल्कुल देखिए कि बीते दिनों जिस तरीके से राया बुजुर्ग में भी 3 घर ढाए गए थे और एक मस्जिद ढाया गया था, वह भी सरकारी तालाब की जमीन पर बना हुआ था। ऐसे में संभल प्रशासन लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहा है कि जहां भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी है। ऐसे में चौधरी सराय इलाके के जो वाजिदपुर गांव है, वहां पर भी प्रशासन को जानकारी दी गई कि वहां पर लगभग 5 बीघा जमीन है जो सरकारी जमीन पर बना हुआ, जो मौजूदा जो वर्तमान में जो रजिस्टर्ड जो खतियान है उसमें गाटा संख्या 332 में जहां पर साफ तौर पर जिक्र है कि वहां तालाब है। ऐसे में प्रशासन की टीम वहां पहुंची, तहसीलदार, नायब तहसीलदार कानून को पहुंचे, वहां पर उन्होंने पूरी तरीके से पैमाइश की। लेकिन प्रशासन का साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने फिलहाल पैमाइश की है, उसके बाद उसकी पूरी रिकॉर्ड देखेंगे और लोगों को अभी दस्तावेज दिखाने का मौका दिया गया है। मतलब अभी फौरी तौर पर एक्शन नहीं है, लेकिन यहां पर आगे बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। बहुत गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या संभल में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। आरोप है कि तालाब की जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर घर बना लिया है। इसी आधार पर प्रशासनिक टीम ने 5 बीघा जमीन की पैमाइश की। जैसे ही प्रशासनिक टीम वहां पर पहुंची तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई।
हालांकि किसी ने विरोध नहीं किया और पैमाइश होने भी दी गई। क्योंकि संभल के लोग सरकारी काम में बाधा डालने का नतीजा पहले ही देख चुके हैं। संभल कैसे इससे पहले पत्थरबाजों का शिकार हो चुका है, वो तस्वीर पूरे देश ने देखी थी। और उसके बाद जब यहां प्रशासन की टीम एक्शन के लिए पहुंच रही है तो कोई विरोध नहीं देखने को मिला। संभव है प्रशासनिक कार्य में बाधा डालने के बारे में लोग अब सोच भी नहीं रहे होंगे। वहीं इस मामले में नायब तहसीलदार क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। एक शिकायत मिली थी, एक ग्राम वाजिदपुर सराय है कि गार्ड संख्या 332 जो वर्तमान में तालाब है, तो वही देखने आए थे। तो क्या पैमाइश की गई है, थोड़ा सा ये हमने पॉइंट्स देखे थे कि जो कितने मकान बने हुए सर इसमें लगभग? मकान लगभग 40 मकान आ रहे होंगे। तो मैं आपको पूरा मामला समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल यहां पर तालाब की जमीन पर बहुत सारे घर बना लिए गए थे और इसकी शिकायत की गई प्रशासन को। प्रशासन ने इस मामले में जांच की और जांच में पता चला कि कई सारे मकान जो है वो अवैध तरीके से बनाए गए हैं और अब उनकी पैमाइश कर ली गई है और कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। और सवाल इसीलिए पूछे जा रहे हैं कि क्या अब बुलडोजर एक्शन की बारी है। इधर योगी सरकार ने अभियान चला रखा है कि संभल से अवैध निर्माण को साफ करना है। इसी के आधार पर बैक टू बैक एक्शन लिए जा रहे हैं। इस मामले की बात की जाए तो तालाब की भूमि पर अवैध निर्माण की शिकायत मिली थी। इसी आधार पर प्रशासनिक टीम ने 5 बीघा जमीन की पैमाइश की। 8 जनवरी यानी कि कल दोपहर 1 बजे मौके पर अधिकारी पहुंचे थे। नायब तहसीलदार दीपक जुरैल मौके पर पहुंचे। 2 घंटे तक प्रशासनिक टीम ने उस जमीन की पैमाइश की और इस दौरान प्रशासन की टीम ने 40 मकानों को चिन्हित भी कर लिया। जानकारी के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में भूमि तालाब के नाम पर दर्ज है, यानी कि यहां पर घर नहीं बनाए जा सकते, यहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। करीब 25 से 30 साल तक जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। हालांकि स्थानीय लोगों ने अपने कागजात पेश किए, उन्होंने बताने की कोशिश की कि हमारे पास इसके दस्तावेज मौजूद हैं। नायब तहसीलदार कह रहे हैं कि निवासियों के कागजातों का अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि वाकई में ये अवैध तरीके से बना है या फिर इसका कोई वैलिडेशन है। लेकिन सवाल यह है कि 40 मकान चिन्हित करने का क्या मतलब है? क्या ये अवैध कब्जे की पुष्टि है? क्या जल्द बुलडोजर एक्शन यहां पर देखने को मिलेगा? रिएक्शन आप देखिए। उसकी गाटा संख्या 332 जो राजस्व अभिलेखों में तालाब के नाम दर्ज है और उसका रकबा 5 बीघा है, जिस पर अभी नायब साहब के द्वारा एक शिकायत के क्रम में उसकी जांच की गई। तो उन्होंने बताया कि इस पर 40 से 45 मकान बने हुए हैं। संभल में अब तक कई एक्शन लिए जा चुके हैं। शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा में 70 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कई अवैध मस्जिद, अवैध मदरसे और अवैध निर्माण संभल में ढाए जा चुके हैं। बिजली चोरी के मामलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। सरकारी जमीनों को खाली करवाया जा चुका है और तीर्थ स्थलों को एक बार फिर से पहचान संभल के अंदर दी गई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या जल्द ही संभल एक और एक्शन का साक्षी बनने जा रहा है। संभल से हमारे सहयोगी प्रेरित कुमार जुड़ गए। प्रेरित, वहां पर नायब तहसीलदार खुद पहुंचे थे और उन्होंने उस कार्रवाई को अंजाम दिया जिसमें कि 40 घर चिन्हित किए गए। ये 40 घर चिन्हित किया जाना, ये क्या इशारा करता है? क्या जल्द बुलडोजर एक्शन एक बार फिर से संभल में देखने को मिल सकता है? आप बिल्कुल देखिए कि बीते दिनों जिस तरीके से राया बुजुर्ग में भी 3 घर ढाए गए थे और एक मस्जिद ढाया गया था, वह भी सरकारी तालाब की जमीन पर बना हुआ था। ऐसे में संभल प्रशासन लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहा है कि जहां भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी है। ऐसे में चौधरी सराय इलाके के जो वाजिदपुर गांव है, वहां पर भी प्रशासन को जानकारी दी गई कि वहां पर लगभग 5 बीघा जमीन है जो सरकारी जमीन पर बना हुआ, जो मौजूदा वर्तमान में जो रजिस्टर्ड जो खतियान है उसमें गाटा संख्या 332 में जहां पर साफ तौर पर जिक्र है कि वहां तालाब है। ऐसे में प्रशासन की टीम वहां पहुंची, तहसीलदार, नायब तहसीलदार कानून को पहुंचे, वहां पर उन्होंने पूरी तरीके से पैमाइश की। लेकिन प्रशासन का साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने फिलहाल पैमाइश की है, उसके बाद उसकी पूरी रिकॉर्ड देखेंगे और लोगों को भी दस्तावेज दिखाने का मौका दिया गया है। मतलब अभी फौरी तौर पर एक्शन नहीं है, लेकिन यहां पर आगे बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है।